अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि डिफॉल्ट के खतरे का सोचकर रात को नींद नहीं आती थी। दिन रात मिन्नतें की, फिर IMF के साथ मुआहिदा हुआ। शरकपुर में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क के 4.5 साल जाया किए गए। नवाज शरीफ को जेल में बंद किया गया, ओपोजिशन को दीवार से लगाया गया। 50 अरब रुपए बरतानिया के बैंकों में पड़े थे। बरतानवी क्राइम एजेंसी ने 2 साल मेरे खिलाफ तफ्तीश की। वजीर खजाना इसाक डार का कहना है कि ज़राई आमदन पर ना कोई विफाकी टैक्स लगाया गया, ना ही लगाया जाएगा। एक बयान में ज़राअत और तामीराती शोबे पर टैक्स के हवाले से अपने बयान की वजाहत करते हुए इसाक डार ने कहा कि मैंने ज़राअत और तामीराती शोबे पर टैक्स के मामले पर कौमी असम्बली में बयान दिया था। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ किरमानी ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आसिफ किरमानी का कहना है बिजली की कीमत में 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफे से अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। कहा वजीर आजम कीमतों में इजाफा वापस लेने का हुक्म दें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जमकर बादल बरसे। लाहौर में मूसलाधार बारिश से सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सबसे ज्यादा बारिश 131 मिलीमीटर गुलशन रावी में रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस लेस्को के 70 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात का कहना है बारिशों का यह सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। विफाकी हुकूमत ने बिजली 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए बिजली महंगी करने की समरी की मंजूरी दी। विफाकी हुकूमत ने बुनियादी कीमत में इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं तरमीमी बिल तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद तैयार किया गया। बुनियादी मकसद अजाला जिम्मेदार मीडिया को फाल करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नजीब हारून ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक बयान में नजीब हारून ने कहा है कि मेरी 27 साल जिद्दोजहद रही है। 9 मई के वाक़ये ने पाकिस्तान की इमेज को खराब किया है। इस वाक़यात ने हमारी सियासत को भी तकसीम कर दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत अदालत ने चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। पीर को सुप्रीम कोर्ट पेशी के बाद सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म। चेयरमैन PTI एक बार फिर अदालत में पेश नहीं हुए। जज हुमायूं दिलावर के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI ने तोशा खाना के तहाइफ को ब्लैक मार्केट में बेचा। वजीर आजम की मौन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ का इल्जाम। कहते हैं तोशा खाना के तहाइफ को डिक्लेयर ना करना जुर्म है। चेयरमैन PTI ने आज तारीख पर तारीख ली जा रही है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में दिन दहाड़े लड़की के साथ नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून से गैर अखलाकी हरकत और हिरासा करने वाले मुलजिम को कोरंगी से गिरफ्तार किया गया। मौलाना फजल रहमान ने स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ कल एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं स्वीडन में मुसलसल कुरान की बेहुरमती की जा रही है। इस अमल से उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द का दिल दुखा है। कल पूरे मुल्क में स्वीडन के रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक का कहना है नवाज शरीफ सोच समझ कर वापस आने का फैसला करें। गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अयाज सादिक का कहना था जिस चीज से नवाज शरीफ गुजर चुके हैं वो ही बेहतर जानते हैं। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम का हिस्सा होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुशीर बराए आर्ट्स शाहिद अहमद खान का कहना है अमरीकी इंतजामिया को पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई सरोकार नहीं है। गुफ्तगू करते हुए बोले अमरीकी सदर जो बाइडन के मुशीर बराए अरशद शाहिद ने कहा अमरीकी सेनेटर ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जात के लिए नहीं बल्कि इंसानी हुकूक के हवाले से एक उमूमी खत लिखा था। चीन और पाकिस्तान के ताउन से दिफाई शोबे में एक और अहम संगे मेल उबूर। 2 मजीद तबाहकुन जंगी जहाज PNS शाहजहां और टीपू सुल्तान पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गए। जहाज जमीन से जमीन, जमीन से फजा और जेरे आब जंगी कार्रवाइयों में महारत रखते हैं।
कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकराती टीम बराह रास्त मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट का 7 रोज में चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब करने का हुक्म। मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी उमूर चलाने और टैक्स पूरा करने की मिजाज है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नोटिफाई करने के बाद 7 दिन के अंदर चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब कराया जाएगा। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के खिलाफ दायर दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। गवर्नर सिंध का मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के जायजे के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अंचोली इमाम बारगाह में अलामा अकील अल-गरावी की मजलिस में शिरकत। गवर्नर सिंध के हुकाम को मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इकदामात पर कोई समझौता न करने की हिदायत। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेजात केस समाअत के लिए मुकर्रर। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेजात रखने के इल्जाम में मुकदमे की समाअत अगले साल शुरू होगी। तारीख 20 मई 2024 मुकर्रर। 2 हफ्ते के मुकदमे की समाअत फोर्ट पैरिस फ्लोरिडा में होगी। ट्विटर नौकरी के मुतलाशी अफराद के लिए नया फीचर मुतारिफ कराने के लिए तैयार है। नई फीचर की मदद से वेरीफाइड कंपनियां मुलाजमत के लिए आसामियां पोस्ट कर सकेंगी। नौकरी के मुतलाशी अफराद अपने काबिलियत के हिसाब से नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पाकिस्तान के खिलाड़ी हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। 15 साल बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी की वर्ल्ड जूनियर के फाइनल तक रसाई। सेमीफाइनल में हमजा ने फ्रांसीसी खिलाड़ी को 3-2 से शिकस्त दे दी। हमजा और फ्रांसीसी खिलाड़ी के दरमियान मैच 81 मिनट जारी रहा। मुल्क में सोने की फीतोला कीमत एक रोज के इजाफे के बाद दोबारा कम हो गई है। ऑल पाकिस्तान जेमर्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सोने की फीतोला कीमत 100 रुपए कम होकर 2,22,800 रुपए हो गई है। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक का कहना है कि पाकिस्तान टीम इन दिनों अच्छी शक्ल में नजर आ रही है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट भी जीतना, गुज़िश्ता साल वर्ल्ड T20 के फाइनल भी खेला। मजमूई तौर पर टीम अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बात कर रहे थे। और एशिया कप और वर्ल्ड कप भी बरसगीर में खेले जाना है। दोनों इवेंट्स में पाकिस्तान टीम इंतखाब दुरुस्त हुआ है और सारे मामलात भी दुरुस्त हुए हैं, तो उम्मीद है नताइज अच्छे हो जाएंगे। और मेंस एमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान कल रिवायती हरीफ भारत से टकराएगा। फाइनल कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले सेमीफाइनल में 60 रन से शिकस्त दी थी।